How to Tell a Wild Animals, composed by Caroline Wells. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify foretell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. यह जो कविता है, यहाँ कवि जो है हास्य कविता या जंगली जानवरों की पहचान बताने के लिए कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है और मजबूत और नियमित लय को ध्यान में रखते हुए इस कविता को एक लयबद्ध तरीके से पढ़ें। पहले स्टैंजा में कवि कहता है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. कभी आपको इफ़ माने यदि कभी आपको जीवन में कभी आपका संयोगवश पूरब के जंगलों में जाना हो और वहाँ पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, वह आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने को हों, तो आप जान जाएंगे कि यह एक एशियाई शेर है। यह क्या है? एक एशियाई शेर है। कभी आपको अवसर मिले कभी जाने का जंगलों पूरब की जंगलों में घूमने का, एंड इफ देयर अ शुड यू एडवांस, और अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, कोई भूरे रंग का लंबा पीला जानवर कोई आपकी ओर आगे की तरफ बढ़े और दहाड़ते हुए, इफ़ ही रोर्स एट यू यू आर डाइंग, जैसे आपको मरने को हो, आप भयभीत हों, तो यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, ये एशियन शेर है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और कभी समय, if some time, कभी आपको कुछ समय ऐसा हो कि व्हेन अ रोमिंग राउंड, आपके चारों तरफ कोई भ्रमण करते हुए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका अभिवादन कर रहा हो, विद द ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके ब्लैक स्ट्राइप्स हों, ऑन येलो राउंड, और पीले कलर के भी हों, यानी ब्लैक और येलो दोनों। जस्ट नोटिस, तब नोटिस कर लेना, इफ़ ही ईट्स यू, आपको खाने के लिए आता हो। दिस सिंपल रूल, ये साधारण नियम है, मे हेल्प यू लर्न, आप जान जाएंगे द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। यानी यहाँ कवि यह कहना चाहता है, कवि बंगाल के बाघ के विषय में बताता है, यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, शाही जंगली जानवर मतलब नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका अभिवादन करते मिल जाए, जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ, जिसके पीले शरीर में येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियाँ हो, तो केवल यह ध्यान रखिएगा कहीं वह आपको खा न जाए। जस्ट नोटिस, ध्यान रखिएगा, इफ़ ही ईट्स यू, यदि आपको खा न जाए, उसका मतलब समझ जाना। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर, उसका भयावह होना यह सरल नियम है जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि यह बंगाल का बाघ है। थर्ड स्टैंजा, If strolling a fourth beast you view, whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. इफ़ स्ट्रोलिंग करते हुए कोई जानवर मिल जाए, इफ़ स्ट्रोलिंग का मतलब है, यहाँ कवि तेंदुए के विषय में बताता है, यदि आगे टहलते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी
खाल धब्बों के समान हो, जिसकी खाल धब्बों के समान हो और वह तेजी से छलांग लगाए तो यह जानवर अवश्य ही एक तेंदुआ होगा और दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह बार बार लैप करता है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, यह बार बार लैप करता है क्योंकि यह लिपार्ड है। लिपार्ड मतलब तेंदुआ है। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. यदि when you are walking, जब आप को टहलते हुए राउंड योर यार्ड, आपके आंगन के आसपास, यू मीट ए क्रिएचर देयर, आप को ऐसा प्राणी मिल जाए जो हु हग्स यू वेरी, आपको गले लगाए और बहुत वेरी हार्ड। वी श्योर इट इज़ बियर, यह भालू है, आप श्योर हो जाना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि कोई संदेह हो, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, एक तरह से आपको वो केयरेस लगेगा। केयरेस, यू नो अबाउट ए केयरेस, जस्ट मीनिंग केयरेस का मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत केयर कर रहा है, तब समझ जाना वो कोई और नहीं, वो बियर है, वो क्या है, भालू है। ये मतलब यहाँ कभी इस तरह से बता रहा है कि जैसे मान लो यदि जब आप अपने आंगन के आसपास, यार्ड माने आंगन के आसपास, आपको एक प्राणी मिल जाता है तो आपसे बहुत ज़ोर ज़ोर से गले लगता है, हक्स माने गले लगना, तो विश्वास करें कि यह भालू ही है। यदि आपको कोई संदेह हो, आई गेस, यदि संदेह हो तो मेरा अनुमान है वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। मतलब प्यार से स्पर्श करेगा मतलब जस्ट बी दैट वन मोर केयरेस। तो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ऑफ नॉइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द hyena कह सकते हैं, हाइना, thus the hyenas come with merry smiles, but if they beep they are crocodile। यानी एक तरह से इस मतलब यहाँ कवि जो है लकड़बग्घा के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? लकड़बग्घे के बारे में। वह कह रहा है जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है वो उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी लकड़बग्घे और मगरमच्छ की पहचान तथा उनमें अंतर सरलता से कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। मगरमच्छ यानी मगरमच्छ जैसा आंसू, बट इफ दे वीप दे अ क्रोकोडाइल, यानी मगरमच्छ जैसा आंसू बहाते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ लास्ट स्टंजा है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी। कैमेलियन मतलब होता है गिरगिटान या गिरगिट। द ट्रू कैमेलियन, जो एक सत्य कैमेलियन होता है, इज स्मॉल, बहुत छोटा होता है, किसकी तरह? लिजर्ड, छिपकली की तरह, सॉर्ट ऑफ थिंग। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके पास कोई कान नहीं होता है। ही हैज़ नॉट ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना तो एक पंख भी होते, विंग मतलब पंख, ना तो कान होते ना पंख। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी न दिखाई दे तो समझ जाना इट इज़ द कैमेलियन यू सी, आपको गिरगिटान जरूर दिखाई देंगे या गिरगिट जरूर दिखाई देंगे। यहाँ कभी लास्ट स्टैंजा में यानी लास्ट पंक्ति में यह कहता है कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो कैमेलियन होता है वो छोटा होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली की तरह होता है, लिजर्ड माने छिपकली की बात। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कान नहीं होते हैं, नॉट अ सिंगल विंग, ना तो पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी ना दिखाई दे तो समझ जाना इट इज़ द कैमेलियन यू सी। यह 10th क्लास के लिए ये पोएम थी। सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। You have any problem, any stanza
please consult me, note down in comment box. Okay, thank you beta.